यह आदमी 4 मीटर लंबा है। हर सुबह उठते ही 4 दासियां उसकी सेवा में लग जाती हैं। चलने से पहले उसके पैरों के नीचे ताजे फूल बिछाए जाते हैं। जैसे ही वह नहाने के टब में लेटता है, सुंदर महिलाएं उसकी मालिश करने लगती हैं। वह लाखों औरतों का सपना है और करोड़ों मर्दों का आदर्श। वजह सिर्फ एक है, वह हजारों साल पहले के मिस्र साम्राज्य का प्राचीन देवता है। उसकी रगों में सोने जैसा खून बहता है और वह जब चाहे खतरनाक जानवरों का रूप ले सकता है। ऐसे देवता अपनी ताकत और दिव्य हथियारों से कमजोर इंसानों पर राज करते थे। आज वही दिन था जब उसे नया राजा बनने वाला था। लेकिन जैसे ही राजा उसके सिर पर ताज रखने वाला था, तभी उसका चाचा रेगिस्तान का देवता सेत लाल कवच पहने सैनिकों के साथ बगावत कर देता है। सेत सबके सामने अपने ही भाई को मार देता है और ऐलान करता है कि अब सभी देवता और प्रजा को उसी के आगे झुकना होगा। जो मानेगा नहीं, उसे उसी वक्त गुलाम बना दिया जाएगा। आसमान के देवता होरस अपने पिता को मरते देखकर चुप नहीं रह पाता और हथियार उठाकर अपने चाचा पर हमला कर देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब एक सोचा समझा जाल है। शराब और दुख में डूबा होरस चालाक और अनुभवी सेत के सामने टिक नहीं पाता। सेत ढाल से रोशनी मोड़कर उसकी आंखों को धोखा देता है। ताकतवर होने के बावजूद होरस हारने लगता है। आखिरी पल में वह देव रूप लेकर पलटवार करता है तो सेत भी रेगिस्तान के देवता का रूप ले लेता है। दोनों देवताओं की लड़ाई से धरती कांप उठती है, इमारतें गिरने लगती हैं। तभी सैनिक फिर से होरस की आंखों को चकमा दे देते हैं और सेत उसे बुरी तरह पीट देता है। होरस अपनी असली हालत में लौट आता है, लेकिन सेत रुकता नहीं। बदला खत्म करने के लिए वह होरस की दोनों आंखें निकाल लेता है, क्योंकि वही उसकी शक्ति का स्रोत थी। आंखें जाते ही होरस एक साधारण 4 मीटर लंबा इंसान बन जाता है। सेत उसे मारने ही वाला था कि होरस की मंगेतर, प्रेम की देवी, घुटनों पर गिरकर भीख मांगती है और अपनी आजादी के बदले उसकी जान बचा लेती है। होरस को दूर रेगिस्तान में पुराने राजा की कब्र की रखवाली के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसे हमेशा अंधेरे में रहना होता है। उधर सेत राजा बन जाता है, लेकिन उसका राज पहले जैसा नहीं होता। ताज पहनते ही वह जबरदस्ती टैक्स लगाता है, विरोधियों को मरवा देता है और लोगों को गुलाम बनाकर दिन रात अपने नाम की ऊंची मीनार बनवाता है। मरने के बाद भी लोगों को अपनी सारी दौलत उसे चढ़ानी पड़ती है, नहीं तो दोबारा जन्म तक नहीं मिलता। इसी जुल्म में एक चोर बेक हार मानने को तैयार नहीं होता। उसे पता चलता है कि आज राजा की विजय यात्रा है और लूटा हुआ सारा खजाना सोने के महल में रखा जाएगा। बेक को एक नामुमकिन सा मौका दिखता है। रात को वह सोने से भरी गाड़ी में छिपकर सीधे खजाने में पहुंच जाता है। उसका मकसद दौलत नहीं, बल्कि चमकती हुई होरस की आंख होती है। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे जमीन के नीचे जहरीले केकड़ों का जाल दिखता है। किस्मत से उसके पास महल के जालों का नक्शा होता है। वह मशाल जलाता है और उसकी परछाई से जाल सक्रिय होने लगते हैं, इसलिए वह मशाल ऊपर रखकर धीरे धीरे चलता है। पहला जाल पार करने के बाद दूसरा जाल नक्शे से अलग निकलता है। मूर्तियां अचानक हमला करती हैं, लेकिन बेक फुर्ती से बच निकलता है। तीसरे जाल का कोई रास्ता नहीं होता। वह जान की बाजी लगाकर आगे बढ़ता है। फर्श टूटता है और वह कूदकर आंख हासिल कर लेता है। जहरीले केकड़े उस दिव्य रोशनी से भाग जाते हैं, लेकिन सेत चालाकी से आंखों को अलग अलग जगह छिपा चुका था। बाहर आते ही बेक देखता है कि उसकी योजना पकड़ ली गई है। वह आंख की रोशनी से सैनिकों को गिरा देता है और प्रेमिका के साथ भागता है, लेकिन तभी उसकी प्रेमिका को तीर लग जाता है और वह उसकी गोद में मर जाती है। टूट चुका बेक आखिरी उम्मीद लेकर होरस के पास जाता है और आंख देकर प्रेमिका को जिंदा करने